किसी भौतिक राशि की कोई बीमा दी गई है, ये तुल्य है, तो यह बीमा किसके तुल्य है? जिसमें mt-3 लिखा गया है, mt-3। तो आप जो राशियां लिखे हैं उनमें से जैसे सरफेस टेंशन आप जानते हैं T F/L होता है, तो इसमें mL T-2 अपान L, तो L तो 0 हो जाएगा, तो इसका आएगा mL0 या T-2। तो 3 तो है नहीं। अब आप डेंसिटी का देख लीजिए, डेंसिटी का तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि डेंसिटी में m अपान आप v लिखते हैं, m अपान v, तो इसमें m अपान L⁻³ या mL-3 ये हो गया। अब सोलर कांस्टेंट का देख लीजिए, तो सोलर कांस्टेंट को ज़्यादातर वाट पर मीटर में ही स्क्वायर में आप शो करते हैं, तो वाट का आप जानते ही हैं। इसमें जैसे एनर्जी का है mL/T-2, ये एनर्जी का है पर सेकेंड, तो बाई टी और L⁻², तो ये -3 हो जाएगा। तो सोलर कांस्टेंट में m अब L⁻² T-3 अपान L⁻², तो L तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से mL0 T-3 या mt-3, तो उसमें लिखा है mt-3। तो देखिए सोलर कांस्टेंट का आ रहा है, ये है आपका सोलर कांस्टेंट, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। सोलर कांस्टेंट का दिया है, तो आप इनको टिक कर सकते हैं। सोलर कांस्टेंट गया था कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी विमाएं सेम होती है। तो F की AT के इक्वल होना चाहिए, और चूंकि AT BT² में है, तो जो AT का होगा वही BT² का भी होगा, या जो F का होगा BT² का इक्वल होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि AT का BT² के इक्वल होगा, क्योंकि इनमें एडिशन है। अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं A/B का, तो T के इक्वल आ जाता है, यहाँ T भी लिख सकते हैं। अगर रेशियो पूछता तो, यहाँ रेशियो नहीं है तो आप अलग अलग ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से mL⁻² और A का निकालने जा रहे हैं, ये T है। अब आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो A का mL⁻3 आप आन में लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे mL⁻3। जब A का आ गया तो B का आप देख सकते हैं, B का यहाँ से, तो B = A/T। जब A का आपने सॉल्व किया, T और -1 और रख दीजिए, जैसे mL⁻3 आपने लिखा है और इसे T लिखा है, आप और ट्रांसफर कर लीजिए, तो mL⁻4 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हो देख कर टिक कर लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? mL⁻3 mL-4 भी ऑप्शन मिल रहा है, भी आप टिक कर लीजिए। तो अंतराणिक बलयतांक की बीमा होगी, जैसे डायमेंशन ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट को आप अगर K से डिनोट करें, तो इसमें K = Y R0 या R के टर्म में ऐसे आपको सिंबल दे दें,
आर नॉट को इंटर एटॉमिक स्पेस या डिस्टेंस भी ले सकते हैं। वाई है आपका यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस का आप जानते हैं कि प्रेशर की तरह एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब आर नॉट एक तरह से लेंथ को ही, तो एल तो जीरो हो जाएगा, एम एल जीरो टी माइनस टू, या अगर हटाना चाहें एल को तो एम टी माइनस टू। जहाँ लिखा हो टिक कर दीजिएगा एम टी माइनस टू। तो इस तरह से यदि प्रकाश का वेग, जो आपको बताया जा रहा है, प्रकाश का वेग c, गुरुत्वीय त्वरण g तथा दाब p को मूल राशि मान लिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस उम्मीद है आ रहे हैं तो आने चाहिए, तो इसको आप अभ्यास करें अच्छी तरह से और भी क्वेश्चन बनाकर। कह रहा है कि इसमें c और g तथा p को, p आपका प्रेशर, g एक्सीलरेशन है और c स्पीड ऑफ लाइट, मूल राशि की तरह सिंबल के रूप में मान लिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा होगी तो कैपिटल जी। तो आप ऐसे ही प्रोपोर्शनल करके इनका पावर ले लेंगे, जैसे c की पावर x, g की पावर y और p की पावर z, ऐसे आप रिटेन कर लेंगे। और इसमें फिर आप इक्वल करके कोई कांस्टेंट लिखकर और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। प्रोसेस आपको बहुत सारे बताए गए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक को लेना होगा जी को, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप पढ़े हैं, वहां से याद दिला दें, एफ जी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो आप जी का लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये होगा जी का। तो जी में आपको न्यूटन एम एल टी माइनस टू, मीटर का एल टू अपॉन एम की पावर टू। यहाँ से एम एल टू एम एल थ्री, तो एम माइनस वन इसको ट्रांसफर करके और एल थ्री टी माइनस टू देख सकते हैं। हमने जी के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर न्यूटन का ये लिखा, एल का, और एम पावर टू ऊपर लाइए, माइनस वन ऐड कर लीजिए और माइनस। तो यहाँ से आप इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, एम माइनस वन थ्री और टी माइनस टू। अब सी का आप लिखिएगा, सी का होता है एल टी माइनस वन। आप जी का लिखिएगा एल टी माइनस टू पावर, और टी का प्रेशर है तो इसमें एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर जेड, ऐसे। जब आप तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एल की पावर एक्स यहाँ से, तो यहाँ पर भी एल की पावर वाई है तो प्लस वाई, एल की पावर माइनस जेड है तो यहाँ माइनस जेड। एल के बाद अब आप टी का, तो माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। टी के बाद एम का, तो एम ये कई बार आया है जेड। अब आप तुलना कर लीजिए इसमें, तो जेड की वैल्यू माइनस वन देख लीजिए यहाँ पर, और फिर आप दो इक्वेशन अलग से बना लीजिए जिसमें एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू थ्री है, जेड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए।
तो एक्स प्लस वाई 3 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ प्लस हुआ ट्रांसफर होगा -2 है। इसी तरह से यहाँ -2 लेके सॉल्व कर लीजिए। -2 यहाँ से देखिए -2 है, और ये जो लिखा है -x -2y -2z, तो -2 के इक्वल है। अब z की वैल्यू रख दीजिए, -x -2y -2 -1, ये प्लस हुआ, ट्रांसफर करिए तो यहाँ से माइनस, चूँकि यहाँ प्लस ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो -x -2y इक्वल टू -4, या आपको इक्वेशन मिल गया कि x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ से दोनों को देखकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे ये जो लिखा है, और जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे इसमें से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y तो y बचेगा, 4 में से -2 तो 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गया, z का आ गया, तो y यहाँ रख दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2 ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर 0, x आ गया 0। तो इस तरह से आपने z, y और x तीनों सॉल्व किया। अब पावर आप वहाँ पर रख सकते हैं जो दिखाया गया है, जैसे x पर 0 है तो आप यहाँ पर k c की पावर 0, इसी तरह से y की कुछ वैल्यू आई है 2, तो j की पावर 2, और t की पावर z -1। तो ये आंसर आया। अब इसी को चाहे तो अपान में या किसी और फंक्शन में भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना समय नहीं मिलता है, तो एक प्रॉब्लम होगी कि इनको अच्छा अभ्यास करना होगा। जैसे कि अभ्यास तभी हो पाएगा जब आप इनके क्वेश्चंस कई बार खूब लगाए हों, तभी अभ्यास भी कर पाएंगे, ये जरूरी भी है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप अभ्यास करें तो बेहतर है।